पुणे में रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय डी रेगे, इन्होंने 2007 में श्री साईसागर को बताया हुआ उनके मित्र का सही अनुभव उनके ही शब्द में दे रहे हैं। श्री रेगे जी ने कहा, श्री साईनाथ स्तवन मंजरी ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्तवन मंजरी पढ़ना मैं कभी नहीं भूलता। कभी संकट आया तो मैं बाबा को प्रार्थना करता हूँ और दृष्टांत देकर वो मुझे संकट मुक्त करते हैं। मेरे साई भक्त मित्रों के अनुभव सुनकर मैं धन्य होता हूँ। 1952 की ये घटना, मैं घर में स्तवन मंजरी पढ़ते बैठा था। इतने में मेरे बाजू में रहने वाले छया बोर्डिंग के पार्टनर श्री हजारे मुझे मिलने आए। वो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी थे। स्तवन मंजरी पढ़ते देख के वो मुस्कुराते हुए बोले, रेगे साहब, आप बाबा के भक्त लग रहे हो। मैंने कहा, मैं उनके चरण का छोटा दास हूँ। मैंने देखा तो उनके गले में भी साईं बाबा का लॉकेट था। वो मेरे पास आकर बैठ गए और अपने जेब से एक पुड़ी निकाली और उन्होंने कहा, मैं भी साईं बाबा का छोटा दास हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं शिरडी जाकर आया हूँ। ये लो प्रसाद। मेरे हाथ में प्रसाद देकर उन्होंने श्रद्धा से कहा, उनके ही कृपा से मुझे वैभव प्राप्त हुआ है। मैंने वो प्रसाद अपने मस्तक को लगाया और उन्हें पूछा, आप बाबा के भक्त कैसे हुए? तब उन्होंने उनका एक अद्भुत अनुभव बताया। उन्होंने कहा, श्री कुलकर्णी नाम के दंडाधिकारी इनके घर उन दिनों के परंपरानुसार मैं एक सिपाही के तौर पर काम कर रहा था। मैजिस्ट्रेट कुलकर्णी श्री साईं बाबा के कट्टर भक्त थे। वो हर साल शिरडी में साईं दर्शन के लिए जाते थे। तब मैं भी उनके साथ शिरडी जाता था। लेकिन मैं नास्तिक था। भगवान, पूजा पाठ, इस पर मेरा विश्वास नहीं था। जब हम शिरडी ठहरते थे तब कुलकर्णी साहब अपने साथ समाधि मंदिर चलने के लिए मुझे कहते थे, लेकिन मैं साफ इनकार कर देता था। वो भी मुझे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन एक दिन बाबा ने ही मुझे ऐसा अनुभव दिया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब शिरडी गांव एकदम छोटा था। एक दिन मैं कुलकर्णी साहब के साथ शिरडी गया था। वो सुबह उठकर काकड़ आरती के लिए चले गए। मैं कमरे में अकेले ही था। गांव में शौचालय नहीं थे। मैं शौच के लिए पास के खेत में चला गया। उस वक्त तक अंधेरा ही था। मैं शौच के बाद वापस कमरे पर आने लगा। आते वक्त मैं द्वारका माई के पास के रोड से आ रहा था। तब समाधि मंदिर एकदम छोटा था। उसके ही आगे द्वारका माई थी। आज की तरह वो बंद नहीं थी। द्वारका माई के सभा मंडप में जिस पर बाबा बैठते थे वो पत्थर था, जो आज भी वही है। अंधेरे में उसका दर्शन हो इसलिए वहाँ एक खंबे पर छोटा दिया लगाया था। उस दिए की हल्की सी रोशनी उस शिला पर नज़र आ रही थी। मैं धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा और मेरी नज़र उस शिला पर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस सुबह के हल्के से रोशनी में प्रत्यक्ष रूप से बाबा उस शिला पर बैठे हुए मैंने देखा। मेरा सारा शरीर कांपने लगा। मुझे मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सपना नहीं देख रहा था। बाबा को प्रत्यक्ष रूप से देखकर दिल में धड़कन बढ़ने लगी। आज भी वो बाबा का मनमोहक रूप मेरे नज़र के सामने है। इतने में बाबा गंभीर आवाज़ से बोले, क्या मुझे पहचाना क्या? उस आवाज़ से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुंह में किसी तरह हाँ बाबा ऐसा जवाब निकला। डर के मारे मुझे चक्कर आने लगी। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और फिर से शिला पर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हुआ था। एक क्षण में ही बाबा कहाँ गए मुझे समझ में नहीं आया। मैं किसी तरह कमरे पर आ गया। थोड़ी देर बाद कुलकर्णी साहब काकड़ आरती और दर्शन करके वापस आ गए। मैं सन्न होकर बैठा था। मेरी ये स्थिति देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तब मैंने द्वारका माई पर शिला पर बाबा का दर्शन कैसे हुआ ये बताया। तब कुलकर्णी साहब के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हजारे, तू नसीब वाला है। बहुत सालों से मैं बाबा की सेवा करते आया हूँ। हर सप्ताह मैं दर्शन के लिए शिरडी आता हूँ, लेकिन आज तक मुझे बाबा का कभी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन तू एक नास्तिक, फिर भी तुझे बाबा ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। धन्य है। उस दिन से मैंने बाबा के चरण कभी नहीं छोड़े। बाबा को छोड़कर मैं किसी को भगवान नहीं मानता।
उनका नाम, उनकी सेवा, यही मेरी ज़िंदगी है। हजारे जी का यह अनुभव सुनकर मैं धन्य हो गया। मैंने उनके चरणों पर सर रख दिया। साईं भक्तों, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ज़्यादातर नास्तिक लोगों को बाबा ने ऐसे ही लीला से अपना भक्त बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्त है उनको वो दर्शन नहीं देते। जिनका जितना दृढ़ विश्वास होगा उनको वैसे ही प्रचिति मिलेगी। अगर आप बाबा को मानते हैं तो पूरी तरह उनको शरण जाओ, अनुभव जरूर आएंगे। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।